गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए आज एक बहुत ही यूज़फुल रेमेडी लेके आई हूँ। ना तो पट्टियों की किचकिच, ना ही आपको फेस पैक लगा के तो 20 मिनट बैठना पड़ेगा। इजीली आपने इसे अप्लाई करना है चेहरे पे और उसके बाद आपने इसे उतार देना है। ना सिर्फ आपकी स्किन ग्लो करेगी, रंगत बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी, आपके बाल भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान और उसके बाद इसका तरीका जो है वो इतना कुछ ज़बरदस्त है, बिना किसी तकलीफ के आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे। आपकी स्किन पे जो मर्दाना लुक आ गई है बालों की वजह से, स्किन काली हो जाती है तो बाल भी साफ हो जाएंगे, स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। गैर ज़रूरी बाल आपके हाथों में ऐसे आ जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। ये बाल साफ करने के लिए इतनी कोई आसान रेमेडी है। स्किन पे जितने भी बाल आपने साफ करने हैं, ना सिर्फ आपकी स्किन फेयर होगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, रंगत वाइट हो जाएगी और इन्हें साफ करना बहुत ज़्यादा आसान है। इससे आसान रेमेडी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। इसे बनाना और लगाना बहुत ही सिंपल और सादा है। तो चलिए फिर देखते हैं ये कमाल की रेमेडी कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। इस रेमेडी को बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपने पैन में चीनी ले लेनी है। चीनी तकरीबन 3 चम्मच ले लें। पहले आप थोड़ी सी बना लें, थोड़ी मिकदार में बना लें। उसके बाद आपने दूसरी शिफ्ट में जब बनानी है तो फिर ज़्यादा मिकदार में बना लें, क्योंकि पहली बार में अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो आपसे गलत भी रेमेडी हो सकती है। वीडियो कंप्लीट वॉच करें, थोड़ा सा भी आपने स्किप किया तो कोई ना कोई चीज़ आपसे मिस हो जाएगी। 3 चम्मच मैंने चीनी ली है। उसके बाद आपने लेमन ले लेना है। इसमें आपने इतना लेमन का जूस ऐड करना है कि चीनी सारी इसमें डूब जाए, छुप जाए। ये एक ही मेरे पास लीमू है और ये बड़े साइज़ का है। इसमें 3 चम्मच चीनी है, 3 चम्मच ही आपने लीमू का रस ले लेना है। दोनों बराबर मिकदार में होने चाहिए। लीमू जो है ना, ये स्किन को वाइट भी करता है, फेयर भी करता है, रंगत को बहुत ज़्यादा निखारता है, दाग धब्बे ख़त्म करता है। जब भी हम कोई हेयर रिमूवल क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन काली पड़ जाती है, लेकिन आज वाली जो रेमेडी है ये ना सिर्फ आपकी स्किन को फेयर करेगी, बहुत ग्लो भी लेके आएगी। आपकी रंगत काली बिल्कुल नहीं पड़ेगी और बाल आपके ऐसे साफ़ हो जाएंगे ना जैसे आपकी स्किन पे कभी थे ही नहीं। रंगत भी बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। इसे बनाना बहुत आसान और लगाना उससे भी ज़्यादा आसान है। इससे आसान रेमेडी और कोई भी नहीं। आप घर पे ही बना सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे फ्लेवर भी बना सकते हैं। आज आपने रेमेडी आपको अच्छी लगी तो इसके बाद मैं आपके साथ कॉफ़ी फ्लेवर में शेयर करूँगी। जी, तो नींबू का जूस इसमें ऐड करना है। उसके बाद बस 1 से 2 चीज़ें और ऐड करनी है और कोई भी इसमें चीज़ों की भरमार नहीं है। थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये रेमेडी आसानी के साथ बन जाएगी। 3 चम्मच चीनी, 3 चम्मच मैंने नींबू का जूस ऐड किया है। उसके बाद आपने इसमें फटकड़ी का पाउडर ऐड करना है। फटकड़ी बाज़ार से ले आए, उसे मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको इसे बनाने का तरीका बताया हुआ है, तो वो आपने इस तरीके से बना के तो डब्बी में रख लें। जब भी ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फटकड़ी मैंने इसमें छोटा हाफ चम्मच, उससे भी थोड़ा सा कम ऐड किया है। तकरीबन 3 चुटकी ले लें, इतनी ही काफ़ी है। उसके बाद ये नींबू का रस और चीनी फटकड़ी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद चूल्हे पे रखना है। चूल्हे पे आपने इसे लो फ्लेम पे बनाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये रेमेडी हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत आसानी के साथ ये रेमेडी बन जाती है। जिन लोगों के अपर लिप्स पे बाल हैं, फोरहेड पे हैं, चिन पे हैं, उनके लिए ये रेमेडी कमाल की है। आपके चेहरे पे बिना किसी नुकसान के, अगर आप वैक्स का इस्तेमाल करते हैं तो पट्टियों की किचकिच जो होती है वो अलहदा होती है, उससे आपकी स्किन भी लूज़ पड़ जाती है। लेकिन ये घर में बनने वाली एक ऐसी फिंगर वैक्स है जो ना सिर्फ लगाना आसान है, इसे बनाना भी आसान है। पट्टी के साथ भी आप इसे, अगर आपको ईजी लगता है तो मैं आपको बताऊँगी। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊँगी कि आप किस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपने अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। 2 पिंच के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और उसके बाद अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। हल्दी हमारे बालों की ग्रोथ को कम करती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि जरासीम को ख़त्म करती है। स्किन पे जो बाल होते हैं, बालों को जल्दी से ये ख़त्म कर देगी और आपकी स्किन को गोरा रखेगी, काला नहीं होने देगी। फटकड़ी बालों की जड़ों को कमज़ोर करती है, बालों को सिरे से ख़त्म कर देती है। इस वैक्स में जब हमने फटकड़ी का इस्तेमाल किया, हल्दी का इस्तेमाल किया, तो ये हमारे रिज़ल्ट भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा और हमारी स्किन भी बिल्कुल काली नहीं पड़ेगी। जी, तो हमारी रेमेडी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो रही है। बस ये 3 मिनट में बन जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं इस पे लगेगा। बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है कि ये हार्ड होके तो पत्थर ही बन जाए। बहुत सॉफ्ट सी ही होगी और इसे लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जी, तो अब मैं इसे चूल्हे से उतार दूंगी और इसे मैं प्याली में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा नीम गर्म हो, इसी हालत में हमने इसका इस्तेमाल करना है।
جی تو 3 طریقے میں نے آپ کے ساتھ آپ کو بتانے ہیں کہ آپ نے اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے اتنا بنا کے چیک کر لیں، آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا، اس کے بعد آپ اسے زیادہ مقدار میں بنا کے تو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہم نے ابھی اپنی ریمیڈی بنائی ہے، یہ تقریباً 2 چمچ لے لیں یا 1 چمچ لے لیں۔ تو اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا بیسن اس میں شامل کرنا ہے، یا پھر آپ گندم کا آٹا اس میں ایڈ کر لیں۔ تو اس کے ساتھ آپ نے یہ ریمیڈی ٹرائی کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو بیسن آپ نے اس میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا، ہم نے اسے بہت تھک نہیں کرنا، بس تھوڑا سا میں نے تقریباً چھوٹا ½ چمچ میں نے بیسن لیا، اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اگر آپ نے اپر لپس پہ لگانا ہے نا تو اس کے لیے یہ بہت ہی کمال کی ریمیڈی ہے۔ اپر لپس پہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال جو کہ آپ کی سکن کو بھی کالا دکھاتے ہیں، تو بہت ہی برے لگتے ہیں۔ تو یہ اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بیسن کو، اس کے بعد آپ نے اسے ہاتھوں سے اٹھا لینا ہے اور جیسے فنگر ویکس لگائی جاتی ہے ویسے آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے۔ جہاں سے آپ نے بالوں کو اتارنا ہے، بالوں کو صاف کرنا ہے، اپر لپس پہ بال ہیں تو وہاں پہ آپ نے اس طریقے سے پھیلا لینا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے نا فوراً سے ایسے اپنی فنگر کے ساتھ اسے اٹھاتے جانا ہے، اور ساتھ ہی بال جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، آپ کی سکن فیئر ہو جائے گی اور آپ کے بال ختم ہوں گے، گلو بھی سکن بہت زیادہ کرے گی۔ جہاں پہ بال رہ جائیں دوبارہ سے اسے پھیلا دیں، اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے فنگر کی ہیلپ سے ٹچ کرتے جانا ہے، یہ آپ کے ہاتھوں میں آتا جائے گا۔ یہ نہ تو ویسٹ ہوگا، آپ بار بار اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں سے بھی آپ نے بالوں کو صاف کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے۔ بال اگر کوئی رہ جائے، ویسے تو رہتا بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے اپر لپس پہ کیا پھر فور ہیڈ پہ کر لیں، بال سارے صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سکن کتنا گلو کر رہی ہے، رنگت بہت صاف ہو جاتی ہے۔ یہ بہت نرم اور بہت ہی بالکل جیسے یہ بچوں کی کلے ہوتی ہے کھیلنے والی، ویسا ہی یہ بن گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے اسے دوبارہ سے جو ہے نا، آپ جہاں پہ لگانا چاہے تو آپ اسے ری یوز بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ بھی بالوں کو صاف کرنا ہے پھیلا لیں اچھے طریقے سے، ساتھ ہی آپ نے اپنی فنگر کی ہیلپ سے اٹھانے لگ جانا ہے، یہ آپ کے ہاتھوں میں آتی جائے گی، اس کے بعد آپ کے بال صاف ہوتے جائیں گے، ہے نا؟ بہت ہی آسان ریمیڈی، اس سے زیادہ آسان کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو ویکس پسند ہے تو آپ نے جو پہلے بنا کے لگایا بنا بیسن کے، تو آپ چھری یا چمچ کی بیگ کی ہیلپ سے پھیلا لیں، اس کے اوپر آپ نے ایک کپڑے کی پٹی رکھ دینی ہے اور اسے تھوڑا سا اپوزٹ سائڈ پہ اس طریقے سے آپ نے دبانا ہے، تھوڑا ٹیپ ٹیپ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کھینچ کے اتار لیں، بال بھی صاف ہو جائیں گے۔ اور یہ ویکس جو ہے نا اتنی آسانی کے ساتھ ہو گئی ہے، بنا کسی درد کے، بنا کسی تکلیف کے، بال بھی صاف ہو گئے ہیں، سکن بھی صاف ہو گئی ہے اور کوئی بھی بال جو ہے نا اس میں رہا نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئے 2 طریقے۔ ایک اور طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس ریمیڈی کو بنانا بہت آسان، لگانا بھی آسان ہے اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ لائیو رزلٹ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا زبردست اس کا رزلٹ ملا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ نے بیسن ملائے بغیر، بنا کسی پٹی کے، آپ نے یہ اٹھا کے تو ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ، جہاں پہ بھی آپ کو بال ہیں تو آپ نے وہاں پہ لگانا ہے۔ آپ نے اسے انڈر لیگز، انڈر آرمز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے ہی آپ نے اسے اٹھا لینا ہے، بار بار آپ نے اسے ری یوز کرنا ہے۔ جہاں سے بال ختم کر لیے پھر دوسری جگہ پہ پھیلا دیں، وہاں سے اٹھائیں، پھر وہاں پہ جہاں پہ بال ہیں تو آپ اسے بار بار ری یوز کر سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے اسے بالوں کو ہٹانے کا، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ بنا کسی تکلیف کے، بنا کسی محنت کے آپ اپنے بالوں کو صاف کر سکتی ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کی ضائع بھی نہیں جائے گی۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔